नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली मलूना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। ESI अस्पताल गुलबर्गा को बजट की कमी नहीं। बीदर के नए डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन ने ओहदे का जायज़ा लिया। अवामी तवक्कुआत को पूरा करने का अज़्म ज़ाहिर किया। यादगीर में रियासती वज़ीर देही तरक्यात व पंचायत राज KS ईश्वरप्पा के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़। गुलबर्गा में कूलिंग ग्लास वाली कारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। बीदर में कोरोना पर काबू पाने तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। गुलबर्गा में एक दिन का नौज़ायदा बच्चा दस्तयाब। यादगीर में अनलॉक 1 के आगाज़ के साथ ही शहरी ज़िंदगी बहाल। ट्रैफिक जाम होने के वाक़यात। मालिकैया गुत्तेदार को MLC बनाने बाबू जगजीवन राम डेवलपमेंट एंड एक्शन कमेटी गुलबर्गा का मुतालबा। बैरूनी रियासतों से गुलबर्गा ज़िला वापस होने वाले मज़दूरों को रोज़गार मुहैया करने का मुतालबा। कर्नाटक प्रांत कृषि कूलीकर संघ की वज़ीर आज़म को याददाश्त। BCM ऑफिसर गुलबर्गा रमेश संघा को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने कर्नाटक दलित संघर्ष समिति का मुतालबा। मुलाहिज़ा हो खबरें तफसील से। फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों की एक बड़ी तादाद ने कूरग की एक मुकामी खातून के खिलाफ मुहिम चलाई है और इस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने अपने फेसबुक पर शान रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में इंतहाई नाज़ेबा कलिमात तहरीर किए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले शमए मोहम्मदी के परवानों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस मलूना को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। रियासत भर में फेसबुक और ट्विटर इस्तेमाल करने वालों ने मुत्तहिद होकर सोशल मीडिया पर इस मलूना के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है, जिसने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुसलमानों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। इस मलूना का नाम वंधिया पोनाचा है और कहा जाता है कि वो बार बार इस किस्म की हरकत में मुलविस हुआ करती रही है। डिप्टी कमिश्नर और SP से मुतालबा किया गया है कि इसके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करें और उसे गिरफ़्तार करें। इस खातून के गुस्ताखाना रिमार्क्स को बतौर सबूत डिप्टी कमिश्नर और SP के इल्म में लाया गया है। गुलबर्गा ज़िला के ESI अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को बजट की कोई कमी नहीं है। ये बात डॉक्टर उमेश जादव MP गुलबर्गा ने बताई है। डॉक्टर उमेश जादव ने बताया है कि उन्होंने नई दिल्ली में ESI के मेडिकल कमिश्नर RK कटारिया से मुलाकात करते हुए ESI अस्पताल गुलबर्गा की माली हालत के बारे में गुफ्तगू की। RK कटारिया ने डॉक्टर उमेश जादव को बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने ESI अस्पताल गुलबर्गा जो कोविड-19 अस्पताल की हैसियत से मुख्तस है को तमाम तर सहूलियात फराहम किए हैं। ESI अस्पताल गुलबर्गा को मतलूबा फ़ंड भी जारी किया गया है। डॉक्टर उमेश जादव ने मज़ीद कहा है कि ESI अस्पताल के माली बहरान से दोचार होने या फिर ESI अस्पताल को एक नया पैसा भी जारी ना किए जाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के लिए दरकार मज़ीद फ़ंड भी ESI अस्पताल गुलबर्गा को बिला किसी रुकावट के जारी किया जाएगा।
रामचंद्रन आर ने आज बीदर के नए डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। 2012 बैच के IAS ओहदेदार रहे रामचंद्रन कोप्पल बेलगाम में ज़िला पंचायत CEO की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो बागलकोट में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से कारकर्दगी अंजाम देने का तजुर्बा रखते हैं। डिप्टी कमिश्नर बीदर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने के बाद रामचंद्रन ने ज़िले के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने, भरपूर सही करने और हमा वक्त अवाम की खिदमत में सरगर्म रहने के अज़ाइम ज़ाहिर किए। रामचंद्रन आज हवाई जहाज़ से बीदर पहुँचे। रुद्रेश गाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बीदर, अक्षय श्रीधर, भंवर सिंह मीना असिस्टेंट कमिश्नर बसवा कल्याण ने रामचंद्रन को गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन ने बीदर एयरपोर्ट में कोविड-19 से महफूज रहने के लिए किए गए एहतियाती इक़दाम का जायज़ा लिया। बीदर एयरपोर्ट से 26 मई से हवाई जहाज़ों की दोबारा परवाज़ें शुरू की गई हैं। डॉक्टर आफिया बेगम हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि बीदर एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइज़र प्लस एक्टिवेटर के बशमूल तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। गुलबर्गा शहर में लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों की सैकड़ों गाड़ियां जब्त करने वाली गुलबर्गा पुलिस ने अब कूलिंग ग्लास लगाने वाली कारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू की है। आज गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने कूलिंग ग्लास लगाने वाली कारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद किया। सन सिटी गुलबर्गा में धूप की शिद्दत और गर्मी से महफूज रहने के लिए लोग अपनी कारों को कूलिंग ग्लास लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों को कूलिंग ग्लास लगाने पर पाबंदी आयद की है। इस कानून का हवाला देते हुए गुलबर्गा में ट्रैफिक पुलिस कूलिंग ग्लास लगाने वाले कारों के ड्राइवर्स और मालिकान पर जुर्माना आयद कर रही है। बीदर के नए डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन आर ने बीदर ज़िला में कोरोना पर काबू पाने के लिए तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने और तमाम ओहदेदारान को फ़र्द शनासी से काम करने की हिदायत दी। रामचंद्रन ने आज बीदर के नए डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से जायज़ा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मीटिंग हॉल में डॉक्टर्स और दीगर ओहदेदारान का इजलास तलब किया। इजलास में उन्होंने मज़ीद कहा कि बीदर ज़िला में आए दिन कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो रहा इजाफ़ा हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। हमें आने वाले संगीन हालात से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार CEO ज़िला पंचायत बीदर, DL नागेश SP बीदर, डॉक्टर शिव कुमार डायरेक्टर ब्रिम्स के अलावा रुद्रेश गाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, अक्षय श्रीधर, भंवर कुमार मीना असिस्टेंट कमिश्नर, ज़िला हेल्थ ऑफिसर और दीगर ओहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। शहर के कोरंटी हनुमान मंदिर से नज़द डॉन बॉस्को चाइल्ड सेंटर में रखे गए झूले में एक दिन का नौज़ायदा बच्चा दस्तयाब हुआ है। आमतौर पर नाजायज़ नौज़ायदा बच्चों को कूड़ा करकट के ढेरों, नालियों, रास्तों, सड़कों के किनारे फेंका जाता था, जिसके नतीजे में ये बच्चे मर जाते थे। लेकिन रियासती हुकूमत ने ऐसे बच्चों की हिफाजत और उनकी परवरिश का इंतज़ाम किया है। गुलबर्गा शहर में रज़ाकाराना इदारों के इश्तिराक से चाइल्ड सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जहां झूले लगाए गए हैं। ऐसी माएँ जो नौज़ायदा बच्चों को सड़कों, नालियों, रास्तों के किनारे या कूड़ा करकट के ढेर में फेंकने के बजाय चाइल्ड सेंटर्स के झूले में छोड़कर जा सकती हैं। हुकूमत ऐसे बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम करेगी। रियासती वज़ीर देही तरक्यात व पंचायत राज KS ईश्वरप्पा ने आज यादगीर तालुक़े के बली चक्रा में महात्मा गांधी कौमी देही तमानियत रोज़गार योजना के तहत अंजाम दिए जाने वाले
मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर के.एस. ईश्वरप्पा ने बताया कि यादगीर ज़िले के 122 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी कौमी देही तमानियत रोज़गार योजना के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ करते हुए 28,000 मज़दूरों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर राजा अमरेश्वर नायक एमपी, वेंकट रेड्डी मुदनाल एमएलए, राजशेखर गौड़ा पाटिल वज्जल चेयरमैन ज़िला पंचायत, बाबूराव चिंचनसूर साबिक रियासती वज़ीर के अलावा ओहदेदारान मौजूद थे। ATV न्यूज़ के लिए यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटक प्रांत कृषि कूली करा संघ गुलबर्गा ज़िला ने आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को याददाश्त रवाना की। याददाश्त में महाराष्ट्र और दीगर रियासतों से गुलबर्गा ज़िला वापस होने वाले मज़दूरों के हर ख़ानदान को माहाना 7,500 रुपये, कम से कम 3 माह तक इमदाद देने, रोज़ाना 600 रुपये के हिसाब से एक साल में कम से कम 200 यौम के लिए महात्मा गांधी देही तमानियत रोज़गार योजना के तहत काम मुहैया करने और हर 15 दिन में मजदूरी अदा करने, हर मज़दूर ख़ानदान को 6 माह तक फ़ीकस 10 किलो चावल, गेहूँ, जवार और दीगर ज़रूरी अशिया देने और देहातों में अवाम की तिब्बी जांच के इंतज़ाम करने के मुतालबात किए गए हैं। मेघराज कठारे, प्रदीप तलापुर, भीम शेट्टी यंपली, संदीप यगनूर, सुरेश दोडमनी, परमेश्वर भीमल्ली और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो है ना, ये सर्वाधिकार के वजह से इस देश में करोड़ों जो है कार्मिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, आज नुकसान में पड़ गए हैं। उनको बिना नोटिस दिए हुए, एडवांस नोटिस दिए हुए, उन्होंने 4 घंटे का नोटिस दे के लॉकडाउन घोषित कर दिया। तो मार्च 24 को उसके वजह से अब लोग करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है ना अपने घर लौटते हुए जो है ना, बहुत ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार चलते हुए बच्चों को लेके, अपना बिस्तर लेके जो चल के उनका बहुत से लोग मर गए हैं। लेकिन इसके एक ही वजह है, एक ही आदमी इस देश को चला रहा है। आजकल जो है ना, ये सर्वाधिकार की तरफ ये सरकार चल रहा है। ये जो पूंजीपतियों को जो इन्होंने पैसा दिया है, ये पूंजीपतियों को पैसा देने से कुछ मसला हल नहीं होगा। ये जो पैसा PM केयर्स में जो पैसा करोड़ों, हज़ारों करोड़ों जो पैसा ये जो इकट्ठा हो गया है, सब तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को वापस करना चाहिए, उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तभी स्टेट गवर्नमेंट तो लंगी स्टेट गवर्नमेंट हो गया। आज आप देख रहे हैं नीतीश कुमार अपना हाथ उठा दिया है, क्योंकि हमसे नहीं होगा, क्योंकि पैसा नहीं है। वो PM सिर्फ भाषण देता है, पैसा देता नहीं है। इसलिए स्टेट्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए फाइनेंस देके, और जो है ना, ये जो पूंजीपतियों को पैसा देने का बंद करके डायरेक्ट अकाउंट जो लोग हैं हमारे ऑर्डिनरी लोगों के अकाउंट में भेज देना चाहिए। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति गुलबर्गा ज़िला कमेटी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को याददाश्त रवाना करते हुए गुलबर्गा ज़िला BCM ऑफिसर रमेश संगा और उनके ख़ानदान को पुलिस सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया गया। याददाश्त में चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया गया है कि वो पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा को रमेश संगा और उनके ख़ानदान को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दें। भीमशाह खन्ना, श्रीमंत सुलेकर, महादेव कोलकर, नागप्पा वलकेरी, दौलप्पा मदना, तमन्ना दोडमनी, सचिन R कट्टीमनी, चंदप्पा L कट्टीमनी, बंडेश तारफाइल, शिवशंकर बंदरवाड़, रवि L कट्टीमनी ने याददाश्त पेश की। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का ये साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MLA है दत्तात्रेय पाटिल रेवूर साहब दो बहुत दक्ष अधिकारी BCM रमेश संगार और ऊपर दौर्जन्य करे। ये दौर्जन्य कर तो हम कर्नाटक दलित संघर्ष समिति खंडना करते। तो हम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा उनके मनी पत्र दिए। ये प्रकरण CBI तनिखी कर तो ये दत्तात्रेय पाटिल रेवूर का सब उनका क्या क्या काम है सब बारह का अंत हम कर्नाटक चीफ मिनिस्टर को हम अपील करते हैं।
डॉक्टर बाबू जगजीवन राम डेवलपमेंट एंड एक्शन कमेटी गुलबर्गा के अहदेदारान और कारकुनान ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को याददाश्त रवाना करते हुए साबिक रियासती वज़ीर मालिकैया गुत्तेदार को MLC बनाने का मुतालबा किया। राजू एस कट्टीमनी, तालुका जनरल सेक्रेटरी राजू R वाडीकार और दीगर ने याददाश्त पेश की। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ವಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ವಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 38,000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ವಿ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಜನರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ अनलॉक 1 के आगाज़ के साथ ही यादगीर शहर में शहरी ज़िंदगी बहाल हो गई। दरगाह हज़रत याकूब बुखारी से गांधी चौक जाने वाली मेन मार्केट रोड पर आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखी गई और कई मरतबा ट्रैफिक जाम भी हुई। गांधी चौक से कल्याण मंटप सदर दरवाज़ा से गुज़रने वाली सड़क सील डाउन होने की वजह से मेन मार्केट रोड पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम देखा जा रहा है। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट।